ऑक्सफोर्ड ग्रेड 7 और सेकंड एडिशन है मैथ। और इसके हमने यहाँ पर 23 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, फर्स्ट है इसका रिसेप्चुलेशंस और ये हम इसकी स्टार्टिंग की एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 24, शाहिद्स मंथली इनकम इज़ 4500। ठीक है, शाहिद की मंथली जो इनकम है 4500 है। हिज बजट परमिट्स 33% फॉर फूड एंड अब जो उसका बजट है उसमें 33% वो फूड यानी खाने में उसका लग जाता है एंड 10% फॉर एजुकेशन और 10% उसका जो है वो उसकी तालीम में लग जाता है। हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट फॉर अदर आइटम। अब उसके पास बाकी तमाम अखराजात के लिए कितनी रकम बाकी रहेगी। ठीक है, जो हमने के डिफ़ाइन करने हैं। शाहिद की जो मंथली कम है वो 4500 है और उसका जो बजट है उसमें वो खुराक यानी अपनी जो खाना पीना है उसका 33% उसका लग जाता है और 10% उसकी एजुकेशन पे लगता है और बाकी अखराजात के लिए उसके पास कितनी मनी लेफ़्ट रहती है वो हमने डिफ़ाइन करनी है। मंथली इनकम है उसकी 4500, फॉर फूड के लिए उसका यूज़ होता है 33% और फॉर एजुकेशन के लिए उसकी लगती है 10%। ठीक है, परसेंटेज फॉर फूड, पहले हम इसकी परसेंटेज डिफ़ाइन करेंगे क्योंकि ये दोनों हमारे पास जो है ये परसेंटेज में दिए गए हैं। 33% है और 10% है। ठीक है, पहले हम परसेंटेज फूड की हम निकालेंगे तो 33 और परसेंटेज का हमारे पास लगेगा 100 मल्टीप्लाई 4500। ठीक है, टोटल अमाउंट इसकी यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ इसकी परसेंटेज थी। ठीक है, परसेंटेज का हमारे पास 100 आ गया, ओवर में हमने लिखे 100 लगाना है मल्टीप्लाई 4500। अब ये 20 से कट के 33 को हम 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1485। ठीक है, 3 5 ज़ा हमारे पास आ गया 15, 15 का 5 1 कैरी 3 4 ज़ा 12, 12 में 1 प्लस किए तो हमारे पास आ गया 13। इसी तरह हम इस 3 को इन दोनों से करेंगे तो यही हमारे पास नंबर दोबारा आ जाएंगे। 5 का 5 आएगा, 5 में 3 प्लस किए 8 आ जाएगा, 3 में 1 प्लस किया तो 4 और 1 का हमारे पास आ गया 1। ठीक है, इसकी जो फूड की परसेंटेज हमने डिफ़ाइन की वो हमारे पास आई 1485, 1485। ठीक है, उसका फूड पे खर्च हो जाता है। परसेंटेज फॉर एजुकेशन, अब एजुकेशन पे 10% उसका खर्च होता है। 10 हमने लिखा ओवर परसेंटेज का 100 मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट 4500। ये 20 इन 20 से क्रॉस हो गए, 45 को 10 से मल्टीप्लाई किया 450 हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर टोटल बजट स्पेंड, जो टोटल उसका बजट स्पेंड खर्च होता है, नंबर 1 वो एजुकेशन पे उसका लगता है 1485। ठीक है, प्लस 450 उसका एजुकेशन पे लग जाता है। फूड और एजुकेशन की जो परसेंटेज हमने निकाली वो हमने यहाँ प्लस करनी है बिकॉज इतना 1485 इसका लग जाता है फूड पे और 450 इसका एजुकेशन पे लगता है। तो हमने यहाँ पर इनको प्लस करना है कि टोटल कितना खर्च जो है उसका वो इन दोनों चीज़ों पे लगता है 1, और जब हम इनको प्लस किया तो हमारे पास आंसर आएगा 1935। ठीक है, 1485 में 450 प्लस किए, 5 का 5 8 और 5 इनको प्लस किया 13, 13 का लगा 3 1 कैरी 4 एंड 4 8 और 1 प्लस किया तो 9 और यहाँ 1 का 1, 1935 टोटल अमाउंट उसकी जो है वो खर्च होती है। ठीक है, स्पेंड मनी जो वो खर्च होती है उसकी 1935 और माइनस हम करेंगे टोटल अमाउंट में से 4500 जो उसकी टोटल अमाउंट है उसमें से हमने माइनस करना है जो उसका फूड और उसकी एजुकेशन पे जितने भी पैसे खर्च होते हैं इनको हमने से टोटल से माइनस किया, हमारे पास आएगा 2568। अब जो रिमेनिंग उसके पास रुपीस होंगे वो 2565 रिमेनिंग उसके पास रहेंगे बाकी अखराजात के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास 25, अ सेल्समैन सेलिंग टॉयस अर्न अ कमीशन ऑफ 12/2%। एक सेल्समैन है वो टॉयस को सेल्स करता है और कमीशन हासिल करता है 12/2%। द मैन अर्निड 2400 एज कमीशन, यानी वो जो कमीशन उसने अर्न किया है वो 2400 है इन जुलाई
2016, जुलाई 2016 में जो उसने टॉयज सेल किए और उसमें जो कमीशन उसने हासिल किया वो 2400 था। फाइंड द टोटल सेल्स इन दैट मंथ। अब टोटल उसकी जो सेल्स इस महीने में हुई है और उसमें उसने कमीशन भी उसको मिला, तो वो टोटल हमने उसकी जो अमाउंट है वो डिफ़ाइन करनी है। सबसे पहले क्या करना होता है, हमने अगर हमारे पास कोई भी नंबर हमारे पास परसेंटेज में आता है तो हम उसकी पहले परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, अर्न कमीशन, अब उसने कमीशन हासिल किया 12/1/2 परसेंटेज में है। इन जुलाई अर्न कमीशन 2400। ठीक है, अब जुलाई में जो उसने कमीशन हासिल किया वो टोटल उसका क्या बन गया, 2400। ठीक है, यहाँ पर 12 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 12 या 12 मल्टीप्लाई 2 24 हो जाएगा। 24 में 1 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 25। ठीक है, 2 12 सा 24, 24 में हमने 1 प्लस किया, हमारे पास आ गया 25। 25/2 फ्रैक्शन में जब हम इसको परसेंटेज को सॉल्व करके फ्रैक्शन में हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 25/2। जब हमारे पास ये ओवर में आती है तो हम क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, 25 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो हमारे पास आंसर आएगा 12.5। 2 को आप बाहर रखेंगे, 25 को अंदर रखेंगे, इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 12.5। अब टोटल हमारे पास यहाँ पर क्या है, अब हमारे पास ये हमारे पास आ गई, देखिए ये पहले परसेंटेज में थी, अब ये हमारे पास डेसिमल में आ गई है। ठीक है, अब यहाँ हम इसको लेकर आएंगे, ये हमारे पास पॉइंट में इक्वेशन आ गई है। 24 टोटल इसकी जो कमीशन इसने हासिल किया 2400 ओवर 12.5। अब ये पॉइंट का हम क्या करते हैं, यहाँ पर परसेंटेज हो इसको पॉइंट में लेके आना या परसेंटेज निकालना, उसका क्या लगता है हमारे पास 100 लगता है। ठीक है, मल्टीप्लाई 100, यहाँ पर पॉइंट में है तो 100 लग जाएगा हमारे पास। 2400 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आएगा 240 एंड 000। ये हमारे पास टोटल आ गया। नीचे हमारे पास है 12.5, ओवर में आ जाएगा 12.5। अब ये ओवर में है, इन दोनों को हमने डिवाइड किया, 240.000 डिवाइड 12.5। जब हम इसको डिवाइड कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं और वैसे अगर आप हाथ से करना चाहें तब भी आप कर सकते हैं, तो कैलकुलेटर पे कर लें वो ज़्यादा बेहतर है और जल्दी आंसर आ जाएगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 19.200। ठीक है, आंसर इसका हमारे पास जो आएगा वो आएगा 19.200। फिर हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 26। अ कंपनी यूज़ 45% ऑफ इट्स प्रॉफिट टू बाय न्यू मशीनरी एंड रॉ मटेरियल। एक कंपनी इस्तेमाल करती है 45% प्रॉफिट और वो ख़रीदती है मशीनरी और रॉ मटेरियल। इफ़ दिस अमाउंट टू 13,500 फाइंड द टोटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अब अगर वो अमाउंट जो है वो 13,500 हो तो इसका जो टोटल प्रॉफिट है कंपनी का वो हमने डिफाइन करना है। यूज़ प्रॉफिट वो कर रही है 45%। ठीक है, कंपनी उसको जो प्रॉफिट मिला है वो 45% है और अमाउंट टोटल जो बन रही है वो 13,500 है। फाइंड दी टोटल प्रॉफिट। अब टोटल प्रॉफिट हमने डिफाइन करना है। सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, परसेंटेज में है और टोटल हमने यहाँ पर लिखना है 13,500 ओवर 45 के साथ क्या है हमारे पास है परसेंटेज मल्टीप्लाई 100। अब 13,500 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1350.000। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे 45 पे, हमारे पास ये है और नीचे हमारे पास क्या ओवर में 45। इस इक्वेशंस को हम डिवाइड करेंगे 45 पे तो आंसर हमारे पास डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो आएगा 30,000। ठीक है, अब जो टोटल अमाउंट या टोटल प्रॉफिट जो हमने डिफाइन करना है वो हमारे पास आएगा 30,000। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। ईसा सेव 10% ऑफ 500 एवरी मंथ। अब ईसा है उसके वो 10% सेव करता है 500 एवरी मंथ, हर महीने। हाउ मच डिड ही सेव इन 2 ईयर। 2 ईयर में वो कितनी अमाउंट को सेव कर पाता है। सिंपल है, इसका सेव वो कितना कर रहा है 10% कर रहा है, एवरी मंथ में वो कितने कर रहा है 500। ठीक है, सेव इन 2 ईयर। अब 2 ईयर में हमारे पास कितने होते हैं मंथ। ठीक है, 1 ईयर में हमारे पास 1 ईयर है 12 मंथ, 1 ईयर में हमारे पास होते हैं 12 मंथ और 2 ईयर में हमारे पास कितने हो जाएंगे 12 मल्टीप्लाई 2 24। ठीक है,
2 ईयर का वो हमसे पूछ रहे हैं कि 2 साल में वो कितनी अमाउंट अपने लिए जमा कर पाएगा। तो हम यहाँ पर 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल जो मंथ होंगे वो 24 हो जाएंगे। 500 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 से तो हमारे पास जो आंसर आएगा 12,000 आएगा। ठीक है, 500 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, टोटल मंथ हमारे पास 24 हैं और उसके पास जो एवरी मंथ वो जो रकम सेव करता है वो 500 है। 500 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 हमारे पास आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। आर डीलर बाय 1200 स्टील स्क्रू एट 6 पर 10,000। अब एक डीलर है वो 1200 की स्टील स्क्रू कहते हैं जो हमारे पास पेच वगैरह जिनको कहा जाता है, एक कील होती है, एक होता है स्क्रू पेच। ठीक है, वो एक वो बाय करता है 6 रुपीज़ में पर 10,000 डजन, मीन्स के 10 दर्जन, एक दर्जन में वो जितने होते हैं वो 10 डजन लेता है। एंड सेल 900 ऑफ देम एट 1 पर डजन एंड दी रिमेनिंग एट 10 पैसा पर पीस। पर हर पीस पर उसे 10 पैसा जो है वो प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, फाइंड हिज गेन परसेंट। ठीक है, अलग अलग करके इन्होंने लिखा है परसेंट। अब उन्होंने बोला है कि आप फाइंड करेंगे कि उसको कितना परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 1200 की वो स्टील स्क्रू लेता है और हर एक की जो प्राइस है वो 6 रुपीज़ है। 10,000 वो ले रहा है और 900 में वो उनको सेल करता है और हर डज़न पे उसको 1 पर डज़न पे उसको जो है 10 पैसा उसको प्रॉफिट मिलता है या उसकी सेविंग होती है। तो फाइंड हमने करनी है इसकी परसेंटेज। बाय स्क्रू कर रहा है 1200 में, सेल कर रहा है वो 900 में। ठीक है, रिमेनिंग पैसा जो उसके पास है वो 10% है। 900 ओवर 1200 मल्टीप्लाई 10। 900 को 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 900 को डिवाइड करते हैं हम पहले 1200 पे, 0.75 हमारे पास आएगा। 0.75 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से तो 7.5 हमारे पास आ जाएगा। 75 इसकी हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास हमने इसको 10 हमारे पास ये आ गया। अब इसको यूँ भी कर सकते हैं, इसका परसेंटेज भी आप ले सकते हैं 1 और 00 लगा के, 0 से कट किया, फिर हम इसको करेंगे 7.5 हमारे पास आएगा। ये हमारे पास डेसिमल में है, डेसिमल को जब हम परसेंटेज में लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 75%। ठीक है, ये डेसिमल में है और यहाँ हमने इसकी परसेंटेज डिफाइन करनी है। तो परसेंटेज के लिए हमने इसके साथ क्या करना है, परसेंटेज का साइन लगाना है। इसको हम बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना और इसको हम लिखते हैं परसेंटेज फ्रैक्शन में लिखना। और परसेंटेज जब हम डिफाइन करते हैं तो हमारे पास अगर 75 है तो ओवर में हम परसेंटेज का क्या लगाते हैं, 100 लगा देते हैं। ठीक है, सिंपल इसका 900 को डिवाइड करना है 1200 पे, 0.75 आ जाएगा। 75 हमारे पास डेसिमल में है तो डेसिमल को जब हम लिखेंगे परसेंटेज में, डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास है 0.75। ठीक है, परसेंटेज में हम इसको लेके जाते हैं तो पॉइंट का लगेगा 1 एंड 00 मल्टीप्लाई हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पर 10 है तो ये 0 इस 0 से कट गया, ये हमारे पास पॉइंट से पहले वाली रकम ख़त्म हो जाती है। डेसिमल में है, जब हम इसको परसेंटेज में लेके आएंगे तो हम लिखेंगे 75%।